Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to decode the Hindu newspaper dated 2nd September 2021. आज हम 2nd September 2021 का the Hindu newspaper decode करने जा रहे हैं, and in today's newspaper this newspaper of today has been filled with इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स। आज के न्यूज़पेपर में जितने आर्टिकल्स देखे हैं वो सभी आर्टिकल्स प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। सो इफ योर फर्स्ट if you are planning for preliminary examination right now, then today's newspaper is really important. आज तो ऐसे कूट के क्वेश्चंस भरे हैं आज के न्यूज़पेपर में कि प्रीलिम्स में उसमें से इजीली क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। So let's get started. The class PDF will be uploaded on the Telegram channel Simplifying UPSC with Ease. The link of the same is given below in the description box. क्लास का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है सिंप्लीफाइंग यूपीएससी विद ईज। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके उस पे सर्च ऑप्शन में सिंप्लीफाइंग यूपीएससी विद ईज टाइप करेंगे, आपको चैनल मिल जाएगा। वहां से सारे PDFs को आप डाउनलोड कर सकते हो। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अनाउंसमेंट होती है वो सब टेलीग्राम चैनल पर टाइमली हो जाती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला आर्टिकल आप देखेंगे, आर्टिकल इज स्प्लिट अकाउंट्स टू टैक्स EPF इनकम सेज मिनिस्ट्री। First of all, let us understand what is the news. So, government has finally taken a decision. Government ने एक decision लिया। See, you all know ना that finance ministry has passed on new income tax rules. Okay. So, under those new income tax rules, government has decided to divide the existing provident fund accounts into two separate accounts. अभी जो प्रोविडेंट फंड अकाउंट है उसको दो अकाउंट्स में डिवाइड किया है। Why it has done so? To operationalize or to start new taxation under the new income tax rules on the provident fund income. एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख पर ईयर से अगर एक्सीड कर जाए तो जो एक्सीड किया अमाउंट उस अमाउंट पे न्यू टैक्स लगेगा। इसी पर्पज से प्रोविडेंट फंड को दो डिफरेंट अकाउंट्स में डिवाइड कर दिया गया है। Now let us understand about provident funds. See, employee provident fund, it is managed under the EPFO. Okay. एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को मैनेज करती है। एंड दिस एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज द स्कीम अंडर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। अंडर दिस स्कीम एवरी एस्टैब्लिशमेंट इन विच 20 और मोर पीपल आर एम्प्लॉयड इज कवर्ड अंडर दिस स्कीम। इस स्कीम के अंदर हर वो एस्टैब्लिशमेंट कवर्ड है जिसमें 20 या उससे ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं। And under the scheme, an employee has to pay a certain contribution towards this scheme, and equal contribution is paid by employer also. जो employee है, मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हो, आपका एम्प्लॉयर भी एक कुछ अमाउंट इस फंड में डालेगा और आप भी कुछ अमाउंट इस फंड में डालेंगे, और आपके रिटायरमेंट में आपको लमसम अमाउंट मिलेगा इंटरेस्ट लगकर। ठीक है, तो एक रिटायरमेंट फीस की तरह हो जाएगा। So that is the employees provident fund. In a separate lecture we will study about the new income tax rules also. अभी separate lecture में ना हम ये new income tax rules को भी पढ़ेंगे और समझेंगे। Okay? Coming on to the next article, Ladakh adopts state animal and bird. Again this is important for your prelims. आपके prelims के लिए ये article काफी important है। So Ladakh has adopted two endangered species. First is the snow leopard, second is the black-necked crane as state animal and state bird 2 years after it was carved out as a separate union territory from erstwhile state of J&K. 2 साल पहले 2019 में लद्दाख एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बनकर आया था। अब इन्होंने अपना स्टेट बर्ड और स्टेट एनिमल भी चूज कर लिया है। स्टेट एनिमल इज स्नो लेपर्ड. Snow leopard is endangered in the IUCN Red List. Now these state animals and state birds, why they are made? In order to protect their species. ओके, स्नो लेपर्ड को टॉप प्रेडेटर माना जाता है। कहा जाता है कि इट इज द इंडिकेटर ऑफ द गुड हेल्थ ऑफ द माउंटेन इकोसिस्टम। इफ द स्नो लेपर्ड्स आर मोर इन द माउंटेन सिस्टम, दैट मीन्स द माउंटेन सिस्टम्स आर हेल्दी, द इकोसिस्टम ऑफ माउंटेन इज हेल्दी। बट इफ स्नो लेपर्ड्स आर बिकमिंग वल्नरेबल, दैट मीन्स द इकोसिस्टम इज अंडर अटैक, इट इज threatened right now. Okay, now these snow leopards are found in the mountainous regions of central and southern Asia. इंडिया में वेस्टर्न हिमालयाज में पाए जाते हैं, ईस्टर्न हिमालयाज में पाए जाते हैं। ओके, एंड स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इज हेमिस इन लद्दाख। हेमिस नेशनल पार्क ये बिगेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया में जहां पर सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं। अनअकैडमी लेकर आया है UPSC कॉम्पैट ऑल इंडिया फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट, जहां आपको मिलेंगे 60 मिनट्स टाइम जिसमें आपको 56 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे।
करंट अफेयर्स और सभी बाकी के सब्जेक्ट्स जो प्रीलिम्स में इंक्लूडेड होते हैं वही इस यूपीएससी कॉम्बैट के ऑल इंडिया फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट में भी इंक्लूडेड होंगे। इसमें आपको चांस मिलेगा स्कॉलरशिप जीतने का फ्रॉम अ पूल ऑफ ₹4 करोड़। ये अनअकैडमी कॉम्बैट हर संडे को सुबह 11 बजे कंडक्ट किया जाता है लाइव, जिसमें आपको आपकी ऑल इंडिया रैंक भी मिलती है। रैंक 1 से रैंक 3 वालों को 1 ईयर सब्सक्रिप्शन मिलेगा अनअकैडमी प्लस पर। रैंक 4 से 10 को 75% स्कॉलरशिप अनअकैडमी प्रोवाइड करेगा। रैंक 11 to 50 विल गेट 50% स्कॉलरशिप एंड रैंक 51 to 500 विल गेट 25% स्कॉलरशिप। अनअकैडमी कॉम्बैट कंडक्ट होने जा रहा है 5 सितंबर को 2021 सुबह 11 बजे। तो मेक श्योर कि आज आप इनरोल कर लीजिए अनअकैडमी कॉम्बैट में। ये फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। Now we will talk about the black necked crane. Now black necked crane की जब हम बात करते हैं, दिस बर्ड इज रिवर्ड बाय द कम्युनिटी ऑफ मोनपास। जो मेजर बुद्धिस्ट एथनिक ग्रुप है अरुणाचल प्रदेश के, वो इस बर्ड को काफी इसको सेक्रेड मानते हैं, बिकॉज दे कंसिडर इट एज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ द 6th दलाई लामा। The Monpas inhabit the West Kaming and Tawang districts. They are essentially Buddhist, जो कि महायाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन विल लीड टू ले ऑफ, सेज सचिन पायलट। सीनियर कांग्रेस लीडर सचिन पायलट has criticized the union government, accusing them over lack of clarity and transparency in the national monetization pipeline policy. We will create a separate lecture on the national monetization pipeline policy. फिलहाल ये जानना जरूरी है कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन पॉलिसी है क्या। बेसिकली ये जो पॉलिसी है इसको अनाउंस किया गया है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके अंदर ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स जो है उनकी वैल्यू को अनलॉक किया जाएगा। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स मतलब जो ऑलरेडी जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है उस लैंड पर हम नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश करते हैं। उस बिल्डिंग को डिमोलिश करके एक नया इंफ्रास्ट्रक्चरल स्टाइल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स को रिवाइव किया जाएगा प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। रेवेन्यू राइट्स को जो है प्राइवेट सेक्टर को सौंपा जाएगा, ओनरशिप को नहीं, रेवेन्यू राइट्स को, रेवेन्यू कलेक्ट करने की राइट्स को ओनर प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इट इज दिस प्रोजेक्ट नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है, ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो है, ये क्या करेगा, इट इज गोइंग टू रिवाइव द इंफ्रास्ट्रक्चर across the country. Okay, we will discuss about it in detail because it was discussed in Union Budget 2021-22. तो हम इसके ऊपर एक separate lecture create करेंगे। Coming on to the next article, high honor for naval aviation. President Ramnath Kovind ji will award the President's color to INS Hansa, which is based in Goa. President color क्या है? This is important for prelims. ये article आपका prelims के लिए काफी important है। President color is highest honor which is given to a military unit. Military unit का उनके exceptional service जो उन्होंने नेशन को दिया है, उसके बदले में एक highest honor दिया जाता है जिसको President color बोलते हैं। Naval aviation came into being with the acquisition of first sea land aircraft in 1951. तो ये याद रखना है, नेवल एविएशन सेक्टर 1951 में एग्जिस्टेंस में आया था जब INS गरुड़ा का यूज किया गया था 1953 में। एट प्रेजेंट नेवल एविएशन बोस्ट ऑफ 9 एयर स्टेशन। अभी नेवल एविएशन में 9 एयर स्टेशन है, 3 नेवल एयर एनक्लेव्स हैं, इंडिया की कोस्ट लाइन और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में तैनात हैं। And also this naval aviation has transformed into a modern and technologically advanced aviation sector. Okay, next article, 200 army personnel for Zapad exercise. So a multinational exercise Zapad 2021 will be held in Russia. Zapad एक मल्टीनेशन मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, दिस आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। दिस एक्सरसाइज इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन सितंबर 2021। इसी महीने होगा। 13 दिन की एक्सरसाइज होगी। इंडियन पर्सोनल भी, इंडियन स्टाफ आर्मी भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। और ये जो एक्सरसाइज है ये थिएटर लेवल एक्सरसाइज है रशियन आर्म्ड फोर्सेस की, जिसमें हम टेररिस्ट को कैसे काउंटर कर सकते हैं सी एरियाज में एंड एयरवेज में, उसकी प्रैक्टिस की जाएगी। ठीक है, हाउ टू fight the terrorist. Now China and Pakistan are also expected to take part in this exercise. इस exercise में चाइना भी participate करने वाली है। Very important exercise that you should remember. So this was all about today's important articles from the Hindu newspaper. आज के ये important articles थे हिंदू न्यूज़पेपर के। I hope you got the essence of the articles and I hope you are making notes simultaneously in the class. On this note, we are wrapping up the session. Thank you everyone for participating in the class. Have a nice day.